सियासत में बगावत से अपनी वजूद को बनाने का रिवाज काफी पुराना है और ये बगावत पारिवारिक भी हो सकती है। दरअसल राजनीति में विरासत की जंग कोई नई बात नहीं है। जब भी देश के कुछ नेताओं ने अपने बेटा बेटियों को सियासी विरासत सौंपी, चाचा बनाम भतीजा की लड़ाई सामने आ गई। बात चिराग और पशुपति पारस की हो रही है या शरद अजीत पवार का जिक्र कर लें। वजूद के लिए ऐसी अनबन हुई कि भतीजों ने अलग राह पकड़ ली। देखिए ये रिपोर्ट। विरासत की जंग में कौन किस पर भारी, चाचा वर्सेस भतीजा की जंग में बदलते रहे समीकरण। जुदाराहों में बागियों को क्या मिला, बगावत के जरिए मजबूत सियासी वजूद बनाने की मशक्कत। चिराग और पशुपति पारस के बीच घटी दूरियां, दोनों एनडीए में। शरद अजीत पवार के मिलन के बावजूद नहीं बनी बात। देश की सियासत में बगावत कर अपना वजूद बनाने का दौर चल रहा है। ये बगावत भी पारिवारिक है, यानी घर के भेदी लंका ढाकर अपनी राह खुद तय करने पर आमदा है, जिससे कुछ सियासी घरानों में खलबली मची हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार, अजित पवार, पशुपति पारस और चिराग पासवान जैसे रिश्ते के करीबी घरानों की। बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान जब एनडीए की बैठक में आमने सामने पड़े, भतीजे ने चाचा के पैर छू लिए, चाचा ने भी भतीजे को गले लगाया। खबर है कि बीजेपी दोनों पार्टियों का विलय कराने की कोशिश में है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि पशुपति चिराग से शरद पवार और अजीत पवार तक चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई में कौन किस पर भारी है। एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का आमना सामना हुआ। रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी के दो हिस्से हो जाने के 2 साल बाद जब चाचा भतीजे का आमना सामना हुआ तो भतीजे का चाचा के प्रति प्यार जाग उठा और उन्होंने चाचा पशुपति पारस के पैर छू लिए तो चाचा ने भी उठाकर गले लगा लिया। चाचा भतीजे के मिलन की तस्वीरों ने एलजेपी में बगावत और चाचा भतीजे के बीच सियासी अदावत के मामलों की याद दिला दी। आपको बता दें कि पशुपति पारस, चिराग पासवान, शरद पवार, अजीत पवार, गोपीनाथ मुंडे, धनंजय मुंडे, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, बाल ठाकरे, राज ठाकरे और केसीआर, हरीश राव देश के अलग अलग प्रदेशों की राजनीति के ये वो नाम हैं जिन्होंने भले ही सियासी पारी आगे पीछे शुरू की हो, कई सालों तक साथ रहे हों, लेकिन जैसे ही सियासी विरासत बेटे या बेटी को देने की बात आई, नाराज भतीजों ने बगावत की राह पकड़ ली। कुछ भतीजों ने अलग पार्टी बना ली तो कुछ ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया। कुछ भतीजे ऐसे भी हैं जिन्होंने मान मनव्वल के बाद चाचा का फैसला स्वीकार किया और मूल पार्टी में ही बने रहे। पिछले 2 दशकों में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई के कई मामले सामने आए हैं। चाचा भतीजे के बीच विरासत की जंग में कौन किस पर भारी रहा। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग की नीतीश से ठन गई थी। चिराग ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2020 के बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए और जब परिणाम आए, नीतीश की पार्टी सीटों के लिहाज से आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर जा चुकी थी। नीतीश से अदावत एलजेपी को भारी पड़ी और उसे एनडीए से बाहर आना पड़ा। वहीं रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने 6 में से 5 सदस्यों के समर्थन से चिराग को लोकसभा में पार्टी के नेता, संसदीय दल के अध्यक्ष पद से हटा दिया। चिराग को अध्यक्ष पद से हटाकर पशुपति पारस खुद अध्यक्ष बने। मामला चुनाव आयोग तक भी गया। पशुपति पारस एनडीए में शामिल हो गए और केंद्र में मंत्री भी बन गए। इधर नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा चिराग पासवान ने उठाया और बीजेपी के करीब आते गए।
अब चाचा और भतीजा दोनों ही एक ही गठबंधन में आ चुके हैं और बीजेपी दोनों की पार्टियों का विलय कराने की कोशिश में है। बात 2012 की है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद के लिए बेटे अखिलेश का नाम आगे बढ़ा दिया। शिवपाल यादव ने इसका सीधे विरोध नहीं किया, लेकिन ये भी कहते रहे कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक मुलायम को ही सीएम बनना चाहिए। 2017 आते आते चाचा भतीजे के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि अखिलेश ने अपने पिता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। अखिलेश खुद अध्यक्ष बन बैठे। लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची और अखिलेश वहां भी शिवपाल पर भारी पड़े। शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई। हालांकि अब दोनों फिर से सपा के बैनर तले साथ आ चुके हैं। शरद पवार ने पहले इस्तीफा देकर पार्टी में अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजीत पवार पार्टी में अपने लिए बड़ी भूमिका चाह रहे थे और दूसरी तरफ शरद पवार कुछ और ही सोच रहे थे। अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर दी और एनडीए के साथ चले गए। अजीत ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। चाचा भतीजे की यह लड़ाई अब चुनाव आयोग की चौखट पर है। ऐसे ही महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार में रार तकरार मामले आ चुकी है। बता दें कि उद्धव राजनीति से दूर थे तो राज ठाकरे में शिवसेना के समर्थकों को बाल ठाकरे की झलक नजर आती थी। बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये साफ कर दिया कि बेटा ही उनका सियासी वारिस होगा। राज ठाकरे ने इसके बाद 2005 में शिवसेना छोड़ दी और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।